नमस्कार, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं रामधारी यादव। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं और नगर निकाय चुनाव को लेकर सब प्रत्याशी अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। आज हूं अयोध्या के नगर पंचायत गोसाईगंज में, जहां पर हमारी मुलाकात समाज सेवी हनुमान सोनी से हुई, जो अपनी पत्नी मीरा देवी को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारे हैं। हनुमान सोनी जी, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। नमस्कार। जन्मभूमि टुडे को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हनुमान जी, जैसे लोग पार्टी से, शायद जहां तक मैं सुना हूं, आप समाजवादी विचारधारा से भी जुड़े रहे, लेकिन निर्दलीय आप चुनाव लड़ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह गोसाईगंज की जनता की मांग। समाज सेवी मुझे जनता ने बनाया, मैं समाज सेवी नहीं, जनता ने मुझे समाज सेवी से नवाजा है। और गरीबों के, मजलूमों की मदद आज मैं 10-15 सालों से कर रहा हूं, लेकिन मैं चुनाव लड़ने के लिए ये मदद नहीं किया था। एकाएक ऐसी परिस्थिति बनी कि मजबूरी में मुझे चुनाव लड़ना पड़ा, जिससे हमारे गरीब, शोषण, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, कई ऐसे लोग हैं जो सरकारी योजनाओं से परेशान हैं। मैं उनकी मदद के लिए ही चुनाव लड़ रहा हूँ। और कुछ खास मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता में जा रहे हैं? क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि लोग सिंबल के लिए प्रयास करते हैं किसी न किसी पार्टी से। आप निर्दलीय लड़ रहे हैं तो आपको लड़ाई थोड़ा सा ज़्यादा होगी आपकी। किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं? हमारे नगर की जो समस्या है, जैसे कि यहाँ पे महिला चिकित्सक नहीं है, क्षेत्रवासी, नगरवासी, रात में किसी महिला की तबीयत खराब हो जाए तो उसके लिए हम यहाँ पे नगर में एक डॉक्टर की व्यवस्था और 24 घंटे एम्बुलेंस की व्यवस्था, इसी प्रकार से कई ऐसे व्यवस्था हैं जो मैं घोषणा पत्र में दूंगा, जो कि छप चुका है, लेकिन अभी मैं उसको घोषित नहीं करूंगा। आप अपने लिए तैयारी कर रहे थे या फिर अचानक आपने चुनाव लड़ा और महिला सीट आई, या अपनी पत्नी मीरा देवी को लड़ा रहे मैदान में, तो क्या रहा ऐसा पूरा? तैयारी तो मैं नहीं कर रहा था, मैं सेवा कर रहा था, लेकिन स्थिति ऐसी बनी कि मैं चुनाव में उतरा तो पता चला महिला सीट हो गया, तो मेरी पत्नी जी भी तैयार हो गई। हम कहें कि ठीक है, फिर चुनाव लड़ा जाएगा। और हर पार्टी द्वारा मुझे ऑफर मिला, लेकिन मैंने एक दृढ़ निश्चय किया कि मैं निर्दल चुनाव लड़ूंगा। आज जो मैं 10-12 साल सेवा किया जनता का, जनता मुझे क्या दे रही है, ये सोच के मैं चुनाव मैदान में उतरा हूँ। अच्छा, निष्पक्ष रूप से जनता को तौलना चाहते हैं आप? बिल्कुल निष्पक्ष रूप से जनता को तौलना चाह रहे हैं कि जनता के लिए, समाज के लिए हम बहुत ही मेहनत किए, दिन रात एक कर दिए हैं। कोरोना काल में मैं अपने परिवार को छोड़ करके बहुत ही गरीबों के जो हैंड टू माउथ थे, मैं यहाँ पे, मुझे कहना नहीं चाहिए, सब करने के बाद कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपकी ऐसी बात हो गई जो कि मैं यहाँ पे 90 दिन का भंडारा, 90 दिन 500 गरीब लोगों को यहाँ पैकेट खाना बनता था, जो गरीबों को भेजवाता रहता था। सौवाहन की भी समस्या थी और आपने अंतिम सौवाहन का कुछ शायद इस तरीके से कार्य किया, जो अभी हम नगर में थे, यहाँ पे लोगों के मुँह से हमने सुना चर्चा इस तरीके से। क्या रहा इसका, क्या मामला है इसका? ऐसा है कि मैं 2012 में बीमार हुआ, मेरे ब्रेन में मशीन लगी, आज भी लगा है। एकाएक मेरा पुनर्जन्म हुआ। ये मान के चलिए, जब डॉक्टर बोल रहे थे कि 1 लाख में कोई एक बचता है, तो मैं अर्धमूर्छा अवस्था में उसको सुन रहा था। और मैं उसी दिन से प्रण कर लिया कि मैं बचूंगा, और भगवान भोलेनाथ मेरा साथ दिए। मैं बचा तो नगर में, भाई मरना तो एक दिन सबको है, कुछ ऐसा करके जाऊं कि नगर की जनता याद करे। यहाँ नहीं, नगर नहीं, पूरे क्षेत्र की जनता। आज 20 किलोमीटर की परिधि में, मैं कोई नेता नहीं हूँ, लेकिन पूरे 20 किलोमीटर के परिधि में हनुमान सोनी के नाम से जाना जाता हूँ। लास्ट में अपने क्षेत्र की जनता, अपने नगर की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी आप एक सवाल किए थे कि शव यात्रा वाहन जी, तो शव यात्रा वाहन देखे, करोड़ों करोड़ों के अरबपति लोग एक्सपायर हो जाते थे, तो उनको ट्रैक्टर की टाली पे ले जाया जाता था। मुझे एक दिन बहुत ही रोना पड़ा इसको देखकर,
और मैं उसी दिन कर्तव्य कर लिया। एक अपने दिमाग में बैठा लिया कि आज एक शव यात्रा वाहन बन जाए। मैंने नगर से चंदा भी लिया और लोग मेरा सहयोग भी किए। मैं शव यात्रा वाहन खड़ी कर दिया हूँ, लेकिन रोज़ मनाता हूँ भगवान न करे किसी का फ़ोन आए। मरना तो एक दिन है, लेकिन निगेटिव चीज़ मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मेरे यहाँ फ़ोन करे गाड़ी के लिए। ये सोच के मैं नहीं बुलवाया हूँ, लेकिन जो निश्चित है, जो सत्य है, वो तो होगा ही। लास्ट में आप मैंने सवाल किया था आपसे कि लास्ट में क्षेत्र की जनता को से आप क्या कहना चाहेंगे और अपने प्रत्याशी के लिए क्या कहना चाहेंगे दोनों? मेरी पत्नी मीरा देवी चुनाव लड़ रही, जिनका निशान हवाई जहाज है। जनता का आशीर्वाद मिला तो जैसे मैं 15 सालों तक जनता देखी है, उससे भी और अच्छा बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँगा, क्योंकि फिर 5 साल बाद मुझे जनता के सामने नज़र न झुकाना पड़े। मैं ऐसा कार्य करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हनुमान सोनी, जो समाज सेवी रहे हैं, समाजवादी विचारधारा से जुड़े रहे हैं और इन्होंने अपनी पत्नी मीरा देवी को मैदान में उतारा है और इन्होंने अपनी सारी विचारधारा और अपनी बातों को खुलकर कहा, जनता के लिए क्या करेंगे और क्या इनका विज़न है अपने नगर को लेके।